जय सिया राम भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए हम सब पद्म पुराण की इस कथा को सुनते हैं। इस कथा में माता सती का देह त्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा है। आइए हम सब कथा सुनते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। ऋषि पुलत्स्य जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है। दक्ष ने गंगा द्वारा में यज्ञ किया। उसमें देवताओं, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियाँ, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं स्वयं, पुलह, कत्रु, पाचेत, अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहाँ सब और के बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर यज्ञ की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होता, अंगिरा, अहरदु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारद जी ब्राह्मण हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहाँ उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ सभा में उपस्थित हुए। श्री विष्णु भी यज्ञ रक्षा के लिए वहाँ पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहाँ आए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो गया। अग्नि में आहुतियाँ मंत्र के साथ पड़ने लगी। वहाँ भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। ईश्वर की पराकाष्ठा चरम पर दिखाई दे रही थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह के पूर्ण होने की इंतजार कर रहे थे। वहाँ एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षणा सती ने इन सारे आयोजकों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय पूर्वक वचन में बोली। माता सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता, ऋषि, गंधर्व सभी पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी यहाँ पर पधारे हैं। जलजंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ यहाँ इस यज्ञ मंडल में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्नि देव ने भी यज्ञ मंडल में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ और लोक पवन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा की सपत्नी यहाँ आए हैं। 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, भूत, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म नल वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। पर हे पिताजी, अधिक मैं क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि के हर एक जीव जंतु यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी बहनें, भांजे, बहनों सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने दान मान आदि के द्वारा इनका यथावत सत्कार किया। पिताजी, आप मुझे ये बताएं कि केवल मेरे पति भगवान शिव को छोड़कर यज्ञ मंडल में सब लोग पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजक मुझे सूना सा जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए। इसका क्या कारण है, आप हमें बताएं। पुलस्त्य जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर वाणी में बोले, बेटी सुनो, जिस कारण से मैंने आज तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग तथा श्मशान भूमि में विचरते हैं।
व्याघ्र चर्म पहनते हैं, हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं, कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथ में खड्गवाग उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पतिदेव करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते थे? जैसे उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस अंगमंडल में आने योग्य नहीं है। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण और लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को लेकर आऊँगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूँगा। अतः इसके लिए मुझे खेद है, क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बहुत ही दुख हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पिता की निंदा करते हुए बोली, तात, भगवान शिव जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं वे सब परम बुद्धिमान महादेव के दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन ब्रह्मा जी अपने जिह्वा से करने भी असमर्थ हैं। वे सबके दाता, धारण करने वाले और विधाता हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग और का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत थे, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शिव जी आपके युद्ध को विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गईं और उन्होंने ध्यान लगाया। अपने शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व यह क्या कहते ही रह गए, किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिम तट पर वह स्थान आज भी सोनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने मन में समस्त देवताओं को देखते ही देखते उस यज्ञ को नष्ट कर देने का विचार किया। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए सैकड़ों गणों को आज्ञा दे दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडल में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट होने जाने पर दक्ष का उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव जी के पास डरते डरते पहुँचे और बोले, हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के आप विधाता हैं। आप ही संपूर्ण देवताओं को जीत लिए हैं। महेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए और अपने गढ़ों को लौटाइए। दक्षपति ने भगवान शिव जी की शरण में दक्षपति भगवान शंकर की शरण में जाकर जब उनकी इस प्रकार स्तुति और आराधना की तब भगवान ने कहा, प्रजापति, मैं तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल देता हूँ। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध के लिए यज्ञ का पूरा पूरा फल प्राप्त करोगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गण देखते ही देखते अपने निवास को चले गए। उस समय भगवान शिव जी अपनी पत्नी के वियोग में गंगा द्वार में जाकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई, ऐसा विलाप करने लगे। इस प्रकार कहते हुए सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। इसके पश्चात एक दिन देवर्षि नारद महादेव के समीप आए। बोले, हे देव, आपकी पत्नी सती जो आपको प्राणों के समान प्यारी थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। मैना के घर में से उसका जन्म हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली हैं। उन्होंने इस समय दूसरे शरीर को धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ध्यानस्थ होकर देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने आप को धन्य माना। जब पार्वती युवावस्था को प्राप्त हुई तो शिव जी से उनका पुनः विवाह हुआ। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, यह कथा मैंने तुम्हें वर्णन कर दिया, जो कि पद्म पुराण में मिलता है। जय माता सती, जय भोले बाबा।